नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। आज मैं अपने मन की बात करने आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं। कुछ एक वर्षों से जो पूरे विश्व में चल रहा है वो आप सब से छिपा नहीं है। सन 2007 में जब मैं दुबई में नौकरी करता था तब इजिप्ट में एक क्रांति शुरू हुई थी। उस समय मेरे कुछ मुस्लिम दोस्तों ने ये कहा था कि ऐसा उनके हदीस में दिया है कि जब इजिप्ट में क्रांति शुरू होगी तो ये समझ लेना कि अंत समय डे ऑफ जजमेंट का समय शुरू हो चुका है। उस समय मैंने उनकी बात सुनी और ध्यान में उतार ली। धीरे धीरे समय बीता, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने भी आई और फिर कई देशों में युद्ध भी हुए। इराक, तुनिशिया, इजिप्ट, सीरिया और कई तरह के दंगे भी। और प्रकृति प्रकोप हम तब भी देख ही रहे थे, वो भी हमसे छुपा नहीं था। कई जगह बड़े बड़े भूकंप आए। जापान की सुनामी और भूकंप एक अपवाद है। समय और आगे बढ़ा और फिर हमने एक भयानक समय देखा, कोरोना महामारी। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया। ये सच में एक बहुत भयानक समय था। इस समय में भी ईश्वर ने हमें चेताया कि आत्ममंथन करो, दुनिया के दिखावे तथा प्रपंच से दूर हटो और प्रभु भक्ति में लगो। जब मैं ये सब संकेत, ये साइन मैं अपने कई प्रियजनों से बात करता हूँ, अपने दोस्तों से, घर में रिश्तेदारों से, तो वो ये समझते हैं कि मैं उनको उनकी ड्यूटी से हटने की बात कर रहा हूँ। मैं उनको ये बता रहा हूँ तो वो ये समझ रहे हैं कि मैं उनको उनके कर्म से विमुख होने की बात कर रहा हूँ। पर मेरा यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि वो जो अपना कर्म कर रहे हैं उनको करते हुए प्रपंच से दूर हटें, दिखावे से दूर हटें और अब तो प्रभु भक्ति में लग जाएं। पर अफसोस, इतने कुछ संकेत मिलने के बाद भी अब भी हम चेत नहीं पा रहे हैं, अब भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कोरोना महामारी से और अफ़गानिस्तान की ओर चलते हैं। जब कुछ महीने पहले अफ़गानिस्तान में सत्ता का परिवर्तन हुआ। एक दिन की बात है, मैं ऑफिस से आकर खाना खाते समय न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान की जनता तालिबानियों से डर कर पहाड़ और जंगल में छिपने को मजबूर हो गई है और वहीं जो कुछ भी मिल रहा है उसको खाने के लिए विवश है। मुझे एकदम से ध्यान आया कि ये सारी बात हमारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत पुराण, विष्णु महापुराण आदि में लिखा गया है। उसमें कलयुग के अंत के बारे में यह लिखा गया है, जब राजा चोर, दुष्ट, डाकू बन जाएंगे और अपनी प्रजा पे अत्याचार करेंगे, उनको लूटेंगे, तब प्रजा डर कर पहाड़ और जंगलों में छिपने के लिए विवश हो जाएंगे। जब मैंने ये दृश्य न्यूज़ में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये भी अंत का एक साइन उसमें दिखाया जा रहा है। हम सब देख रहे हैं पर हम चेत नहीं रहे। आज श्रीलंका, पाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, पेरू और कुछ एक यूरोपियन कंट्रीज़ दिवालिया होने के कगार पे आ गई हैं। यूक्रेन की तो ऐसी हालत हो गई है कि वो वर्षों वर्ष तक दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा। प्राकृतिक आपदाएं वो हम देख ही रहे हैं। इंडोनेशिया में भूकंप के झटके आना, ज्वालामुखी जगह जगह फटना, ये सब भविष्य मालिका में जो जो संकेत दिए गए थे, एक एक संकेत, एक एक अक्षर सत्य साबित हो रहे हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर से भी कई संकेत हमें प्राप्त होते आए हैं, जैसे बिजली का गिरना, ध्वजा फटना, मंदिर के परिसर में खून के छींटे मिलना,
भक्त द्वारा वहाँ पे उल्टी करना और 2 दिन पहले वहाँ की पवित्र रसोई में तोड़ फोड़ करना, ये सारे जो भी सूचक हैं ये आने वाले अनिष्ट को की ओर हमें अग्रसर कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं। फिर भी कई लोगों का ये मानना है, ये कहना है, ये सब तो पहले भी होता आया था, इसमें नया क्या है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा उन भाई और माताओं से कि जो भी कुछ वर्ष पहले जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, जो दुनिया में चल रही हैं, जो दिख रही हैं, आप अपनी आंखें बंद करें और आपके अंदर जो सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर बैठे हैं उनसे पूछें और उसका उत्तर वो अवश्य देंगे। आज मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ और आगे आप सब देख लीजिएगा। एक कहावत है कि जो सोया हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। एक महत्वपूर्ण बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। इतना कहना चाहता हूँ कि जिसको इस दुनिया में आना था, जिसके बारे में लिखा गया था, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, वो इस दुनिया में, इस धरती पे आ चुका है। उनका ही ये सब गुप्त लीला चल रही है। अगले वीडियो में हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, हम कैसे अपने प्रियजन को सुरक्षित रख सकते हैं, उसकी विवेचना करूँगा। जैसा भविष्य मालिका और बाकी दूसरे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एक बात याद रखिएगा, समय बहुत कम है। ये मैं डरा नहीं रहा, इसको भी एक संकेत मान लीजिए। धन्यवाद। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम